कंपेनियंस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप खुश होंगे, अच्छे होंगे अपने घर में। तो मैंने मैं जानती हूँ यार, देखो इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है मेरे कि क्या बोलते हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो उस पर Q&A पे मेरे को कोई क्वेश्चन पूछे, इसलिए ना मैंने इंस्टाग्राम पर NGL डाला था। मेरे कुछ दोस्त लोग भी है तो वो लोग क्वेश्चंस भेज देंगे या जो भी होंगे, कुछ लोग बिजी होंगे, कुछ लोग इग्नोर कर रहे होंगे, तो चलो ठीक है, वो इट्स योर चॉइस। तो जितने भी क्वेश्चन आए, अब मेरे पास कम ही क्वेश्चन है तो मुझे हर क्वेश्चन पिक करना पड़ा। उसमें नाम नहीं पता मुझे किसके आए हैं। पहले ही बता दूँ, मेरे कम्युनिटी पोस्ट से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, वो पूरा ब्लैंक पड़ा है मेरे कमेंट सेक्शन। तो मेरे को जो NGL से आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं उठाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब सजेस्ट किया था उन्होंने, यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन ईट एंड हिट चैलेंज। ऑफ कोर्स मैं ज़रूर बनाऊंगी, थैंक यू फॉर सजेशन। क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्या यार, मतलब अभी तो देखो स्टार्ट हुआ है और मैं पूरा दिन देखती रहती हूँ कभी ना कभी। ये मेरे काम से रिलेटेड ही हुआ कि मैं यूट्यूब चैनल पर दूसरे लोगों के, मतलब मेरे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मैं ज़्यादा देखती हूँ या मेरे जो भी फेवरेट हैं, उनके व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस पर बना सकती हूँ, इस पर बना सकती हूँ। और भी बहुत से रीज़न है जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा भी मतलब ऐसा लगे ना कि हाँ मेरे पास ये सोर्स आ गई है या ये चीज़ अब मेरे पे है, तो मैं रेगुलर ज़रूर रहूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही कि मुझे कंटेंट ही नहीं मिल पाता कि मैं किस चीज़ पे बनाऊँ यार। और है चलो ठीक है, पर ये जिसने भी कहा है थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर बनाऊँगी ईट एंड हिट चैलेंज पे। उसके बाद है आई लव यू बाबू। कौन है? माई ऑनेस्ट रिएक्शन इज़ the weirdest place you ever gone to the bathroom। है? ऐसे भी होता है क्या? मेरे लिए तो सारी ही जगह weirdest है। पता है क्यों? क्योंकि पता है मुझे पता नहीं, और हो सकता है सबको होता है, वैसे गर्ल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि क्या बोलते हैं, हम लोग ना कहीं दूसरी जगह पे मतलब ऐसे बाथरूम वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। मैं तो इवन मैं कहीं जाती भी हूँ ना, किसी के घर भी जाती हूँ, अगर थोड़ी देर के देखो अगर रुकने जा रहे तो वो तो मजबूरी बन गई ना कि जाना पड़ेगा ही। लेकिन मैं जैसे अगर कभी पहले मतलब मैं ना पहले कोचिंग पढ़ाती थी तो वहाँ पे भी ना मैं मतलब कितने टाइम बैठती होंगी, 2-3 घंटे बैठती होंगी। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ पर मैं जाती नहीं थी यार। मुझे दूसरों के बाथरूम यूज़ करना ही वेयर्डेस्ट लगता है। यही सबसे बड़ी मतलब बाथरूम किसी अपने घर के अलावा कहीं और जाना ही वेयर्डेस्ट है। सबसे बड़ी बात है ना कि क्या बोलते हैं, मेरे को प्रॉब्लम भी है एक, तो उस वजह से मैं कहीं मतलब ऐसे जाती नहीं हूँ, मतलब किसी का भी वॉशरूम आसानी से यूज़ करती नहीं हूँ। अगर 2-3-4-5 घंटे तक की भी बात होगी ना, मैं कंट्रोल कर लूँगी पर मैं जाऊँगी ही नहीं। मुझे अपने घर में ही मतलब कंफर्टेबल रहता है। ये किसी ने लिखा है, टीला खानू ख्याल नी खाई की ख्याल अगर ख्याल ताकि खाई तीला और की जी कॉलेज माँ जाधी चावे तू। मैं ये गेस कर सकती हूँ किसने लिखा है। अन्ना ने। जब हम छोटे थे ना, जब 10th 9th में, तो ना वो तब एक बार उसने बोर्ड पे ऐसे लिखा था, हम लोग खेल रहे थे मतलब ब्लैक बोर्ड पे, वो ना ऐसे करके गढ़वाली में कुछ लिख रही थी वो हिंदी, लेकिन वो वर्ड्स शब्द सारे गढ़वाली के लिख रही थी। और मैंने उसे पढ़ा, कुछ समझ आया। जैसे इसमें भी ना मुझे कुछ समझ आया, चल जिसने भी लिखा है, पर मैं पता नहीं क्या है यार, ढंग से लिख देते ना यार। पर मुझे नीचे का समझ आ रहा है कि कॉलेज में जाधी चावे तू, कौन से कॉलेज में जाना चाहती है ऐसा यार। मैं ना कॉलेज का कैसे बताऊँ, अभी तो 12th पास किया है मैंने ना। CUT का वो दिया था पेपर, तो उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं मतलब कॉलेज में अप्रोच करूँगी। वैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहती हूँ, कोई प्राइवेट में नहीं। यू आर सो क्यूट। कौन है ये वहम में? मोस्ट हेटेड थिंग एवर। देखो मैं नहीं जानती कि बाकी कॉमर्स डोमेन के बच्चों के लिए हेटेड चीज़
मतलब उनसे लाइफ से रिलेटेड हो सकती नहीं हो सकती। मेरे लिए मोस्ट हेटेड थिंग एवर, ऐसा क्वेश्चन भी आया ना तो मेरी आंखों के सामने ना वो बिज़नेस की बुक दिखने लग जाती है। मुझे बिज़नेस स्टडी बिल्कुल नहीं पसंद था यार, उसकी वजह से ना मैं इतना रोई हूँ ना ये 2 साल। मतलब मेरा बहुत दिल था कि हाँ मैं कॉमर्स डोमेन में ही जाऊँ, मुझे बहुत हाँ पता होता नहीं था क्या होता है कॉमर्स में पर मेरी मम्मी बोलती थी बचपन में कि मैं कॉमर्स सुना प्रीत को कराऊंगी, मैं कॉमर्स सुना प्रीत को कराऊंगी। तो ना मेरे मन में ये बात चढ़ गई कि हाँ मैं करूँगी ना अगर तो मैं ना कॉमर्स ही करूँगी। तो ना मैंने ले ली। अब मुझे अकाउंट्स में जैसे मैथ्स है ना पसंद नहीं थी पर इंटरेस्ट आता था करने में। इकोनॉमिक्स तो फेवरेट है मेरी। रही बात बिजनेस स्टडी, उसकी तो बुक देख के ना मुझे बहुत गंदा लगता है बिजनेस स्टडी। मोस्ट हेटेड थिंग एवर बिजनेस स्टडी की बुक ही है मेरे लिए। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्रश। कैसा सवाल है। मेरा फर्स्ट क्रश जब मैं यूकेजी क्लास में थी, तब हम लोग एमपी में रहते थे इंदौर में। यूकेजी क्लास में थी तो हमारी क्लास का ना एक लड़का था, पता नहीं अब पता है बाकी बच्चे करते हो ना करते हो, मैं बड़ा नोटिस करती थी उसे। उसको ना कोई प्रॉब्लम थी यार शायद, क्योंकि ना पता है लंच होता था और ना उसकी मम्मी उसे पता है लंच में क्या देती थी, सिर्फ सैंडविच बस। वो ब्रेड के अंदर वो वेजिटेबल और वो क्रीम, मतलब क्रीम होता है क्या होता है जो भी, तो वो सैंडविच देती थी उसे बस। हाँ और पता है क्या, वो ना एक बाइट भी लेता था ना वो वॉमिट कर देता था, पता नहीं क्यों हो कि कोई उसे प्रॉब्लम था। तो मैं इतनी छोटी थी मुझे पता नहीं था। उसका नाम था अनीश, बहुत छोटी थी यार तब। वे अच्छा लगता था वो मुझे। कभी मैं अगर ऐसे अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी ना तो मेरे पास ना वो है हमारी स्कूल की ना ऐसे क्लास की पूरी फ़ोटो खिंचा रखी थी, उसमें भी वो है और मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊंगी, बड़ी प्यारी थी मैं तो। अनीश नाम था उसका। ये तो मेरा फर्स्ट क्रश वही था। उसके बाद किसी ने पूछा है आपकी क्लास के 5 नमूने। लड़ाई करवानी है क्या? अरे यार चलो बता देती हूँ मैं। हमारी क्लास के 5 नमूने। तो पहले तो मैं मतलब अपने दोस्तों को कर देती हूँ ऐड, कुछ मेरे दोस्त थे भी नहीं। तो जो मेरे 11th-12th का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे ज़्यादा नमूने देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं ऐड करना चाहूँगी इन 5 नमूने मेरी दोस्त, उसको मैं सबसे पहले ऐड करना चाहूँगी। वो नमूनी इसलिए थी क्योंकि वो स्कूल ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ यार, स्कूल आ जाए। और जब वो स्कूल आती थी मुझसे पता है सारी गॉसिप्स इकट्ठी करके देती थी अपनी क्लास की, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो कौन है यार ये पै कर रहा है बेवकूफ़। हाँ उसके बाद एक लड़का था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यार। उसको ना कुछ प्रॉब्लम थी, मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब था। वो भी मुझे बच्चों ने बताया था कि वो कोविड के टाइम पे वो मेंटली मतलब ऐसे उसे कोई प्रॉब्लम हुई कि वो थोड़ा ना दिमाग से वैसा हो गया। तो उसे नमूना तो नहीं बोलेंगे पर उसकी हरकतों का नमूना बोलेंगे। मैं नहीं आई हूँ, मुझे क्या पता, बाकी सारे बच्चे तो गौर नहीं करे, मेरा तो ध्यान पूरा उसकी तरफ ध्यान। मैं ऐसे कर क्या रहे मैं। और पता है सबसे गंदी आदत है, नहीं मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ यार, पता नहीं क्यों। तो ना मतलब सीरियस सिचुएशन में भी अगर मुझे हंसी आ रही है ना तो बस आ रही है, अब मैं हंस दूंगी, इसलिए चुप हो जाओ। वो ना सबसे अजीब सा सवाल करता था कि हाँ मैम रावण को तीर किसने मारा था, ऐसा सवाल। और वो ना पता है मैम पढ़ा रही है, ठीक है मैं नहीं आई हूँ क्लास में, मैं बैठी हूँ, मैम पढ़ा रही है और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हमारी इंग्लिश टीचर, और वो खड़ा हुआ और ना उन्होंने ऐसे करके जैसे बॉल नहीं कैच करते ऐसे किया। मैं कह रही ये क्या हुआ, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नोटिस ही ना, और मेरी नज़र उसी पे, मैंने बॉल कैसे कैच करी। एक बार मैम पढ़ा रही खड़े होके बैट मार रहा है ऐसे। मैंने कहा यार ये, फिर मैंने किसी से पूछा था, उसने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा इसकी प्रॉब्लम है। उसकी हरकतें बड़ी खतरनाक थी, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। ये हो गए 2। एक नमूने में मैं ऐड करूँगी, इतनी क्यूट थी ना यार वो, मतलब क्यूट क्या सुंदर। उन्हें देख के लगता था भगवान ने लड़की बनाई है तो यही बनाई है, इतनी प्यारी थी ना वो दोनों बहुत अच्छी थी। पता है क्या उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वो लोग मास्क नहीं उतारते थे, ये उनकी नमूनी वाली हरकत थी यार।
कोरोना गए कितना टाइम हो गया, तुम मास्क उतार दो यार क्लास में। वो पता है मास्क पहन के रखती थी, मास्क उतारती नहीं थी। एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं नई गई हूँ स्कूल में, ठीक है। और मैं लंच नहीं लेके गई थी फर्स्ट डे। तो मैंने कहा पहले देखेंगे कि कैसा होता है कैसे नहीं होता, उसके बाद लंच वंच का मतलब झंझट पालेंगे। मैं हेड ऑन कर रखा था, मैंने हल्की सी मेरी उनकी तरफ गई और वो पता कैसे खा रही, हमने ऐसे बाइट लिया लंच से और ना ऐसे डेस्क होती है ना, है ना, उसके नीचे स्पेस होता है हमारा सामान रखने का, वहाँ पे लंच रखा हुआ था। ऐसे उन्होंने बाइट निकाली और ना यहाँ तक बाइट आई और मास्क को नीचे से ऊपर करा और ऐसे करके नीचे। ओ भाई मैं मतलब मेरा नाम, मैं सोच रही हूँ यार उन्हें पता लग जाएगा। और मैं हंस गई और मैं अपने हाथों को ऐसे कर दिया, मैं हंस गई ना, उन्हें पता चल जाएगा मैं हंस गई। यार तुम खाना खा रहे हो। बहुत प्यारे थे वो दोनों यार, सॉरी मैं तुम्हारे लिए ऐसे बोली पर बहुत अच्छे थे वो लोग। एक नमूना और था, वो बोलता नहीं था, वो लड़का वो बोलता ही नहीं था, शांत बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, इवन लड़कों से भी बात नहीं करता था। अरे यार मैं नाम भूल गई उसका, अरे नाम भूल गई उसका, क्या नाम था उसका, सत्यम नाम था उसका। वो बोलता ही नहीं था किसी से, तो एक उसका नमूना मैं ऐड करूँगी। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5वां नमूना अपने आप को ही ऐड करूँगी यार, क्योंकि एक तो मैं नहीं गई हूँ उस स्कूल में, ऊपर से मुझे नींद इतनी आती है ना यार। पता है मैं बिना बात के क्लास में सो रही हूँ, मैम पढ़ा रही मैं सो रही हूँ। और पता है मैं मतलब यार ठीक है यार, नमूनी जैसी हरकत तो थी, क्या छुपाना, जो मैंने सब बच्चों को बताया अपना भी बता सकते कि पता है मैं ना मैम पढ़ा रही है, मैं अलग ही गुम हूँ मैं, और मेरी आदत थी यार मेरी ना आदत थी, मेरा ऐसे करती रहती, ऐसे पूरा टाइम मेरा हाथ ना ऐसे चलता रहता है सिर में, ऐसे ऐसे खुजाती रहती थी मैं बिन बात के। कभी मैं ऐसे कर रही हूँ नाक में ऐसे, ये। और एक सबसे भयंकर चीज़ है, तुम्हें लगा सच में एक नमूनी तो यही थी। पता है मेरे को इतनी नींद आती थी ना, एक बार ना मैम पढ़ा रही थी हमें, ठीक है, उस वक्त 12th का नया नहीं था, हम 12th में प्रमोट हुए थे, तो बिजनेस की मैम ना हमें पढ़ा रही है और मेरी फेवरेट टीचर। अब आप लोग सोचोगे तुझे तो बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद, वो टीचर पसंद थी, बिजनेस स्टडीज़ नहीं पसंद थी। तो वो मैम ना पढ़ा रही और ना मैं ऐसे बैठी हुई थी अपनी डेस्क पे ना ऐसे, और बुक खुली हुई है, फर्स्ट पीरियड होता था हमारा क्योंकि वो हमारी क्लास टीचर थी। तो मैं ना मैम पढ़ा रही और मैं ऐसे और ऐसे मतलब ऐसे लुढ़कती ना मैं ऐसे हो गई एक बार ऐसे और पता है जैसे मैं ऐसे करके उठी कैसे, मैं जैसे ही मैं गिरने वाली थी ना मैम चिल्ला रही प्लीज ऐसे, और मैं ऐसे करके ऐसे, मैम कह रही कि मैं नहीं पढ़ा रही, तुम लोगों को नींद आ रही है। और पता है दूसरी बात ये कि मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे ना ऐसे करते रहते थे, मैम पढ़ा रही मैम के मुंह के आगे कर रहे ऐसे, पता नहीं और मैं ऐसे, और मैंने कर दिया ऐसे, मैम कह रही सारे बच्चों को यहाँ पे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ा रही तुमको, ये वो। सो मैम बहुत नाराज हो गई थी। यूट्यूब चैनल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, देखो जैसे ना मैं यूट्यूब से पढ़ती थी थोड़ा बहुत, और वैसे तो कोचिंग जाती थी पर मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ती थी, तो मेरे ना हाथ शॉर्ट्स पे चला गया एक टाइम पे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे मेरे फेवरेट जो यूट्यूबर्स हैं, दोनों लड़कियां ही हैं, उन दोनों को देखा, उनकी वीडियोस देखी, जब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई कि यार मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई उन लोगों से, तो यार मैंने उनके व्लॉग्स देखने लगी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार हम भी कर सकते हैं ये चीज़। और तब से मुझे ऐसा मतलब क्रेज़ चढ़ा कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है। तो ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मेरा क्रेज़ है फ़िलहाल। इसके बाद हैप्पी एंड सैडेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। हैप्पी एंड सैडेस्ट मोमेंट, सैडेस्ट तो देखो एक लड़की के लिए अपने पापा को खोना ये बहुत ही ज़्यादा दुखी चीज़ होती है, तो फ़िलहाल क्या लाइफ टाइम तक सैडेस्ट मोमेंट मेरा वही रहेगा कि कुछ करके नहीं दिखा पाए उन्हें और वो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, तो यही सैडेस्ट मोमेंट तो यही है लाइफ का यार, लाइफ टाइम तक का। हैप्पी मोमेंट तो यार देखो ऐसे देखो मतलब
हैप्पी मोमेंट तो हमें ना खुद बनाना पड़ता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि अभी उतने ठीक नहीं है, बट यही शुक्राना करते देखो बाबा जी से कि हम लोग आपने हमें छत दी, हम रोज़ खाना खा पाते हैं, रह पाते हैं, वरना बहुत से लोग हैं जिनके पास तो घर नहीं है। इतने सारे छोटे छोटे लड़का इवन लड़कियां भी बिना कपड़ों के मतलब ऐसे सड़कों पे घूम रही होती है, तो उनसे बेटर है यही फ़िलहाल शुक्राना है बाबा जी से। बाकी खुशियाँ इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं। रही बात बहुत हैप्पी मोमेंट, तो वो क्रिएट करना है ब्रो, जिसे मैं वीडियो में बता पाऊँ कि हाँ, जिसने भी ये सवाल किया है कि यस देखो आपने पूछा था सैडेस्ट मोमेंट लाइफ टाइम का, मैंने बता दिया, और हैप्पी मोमेंट लाइफ टाइम का मेरा एक ही है जो मेरा ड्रीम है। जब वो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा ना, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट जो लाइफ टाइम तक रहेगा वो वही रहेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मतलब आप लोग देख भी रहोगे, मेरा देखो नया नया है तो थोड़ा बहुत तो मैं लड़खड़ा रही हूँ बोलते हुए। मैं कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं होता है, लोगों को लगता है कैमरा खोला और बस बकवास करनी शुरू कर दी। कैमरे के सामने बोलना सबसे मुश्किल चीज़ यही है, बट कुछ चीज़ अचीव करनी है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू।